अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका मेंटोर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं और ये हमारे इस कोर्स की यानी इलस्ट्रेटर के कोर्स की ये 5th वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियोस में हम बहुत सारे नए टूल्स सीखते हुए आए हैं और आज भी मैं आपको कुछ नए टूल्स सिखाऊंगा। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो छोटे छोटे यानी टूल्स हैं, लेकिन ये है कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको आज 3-4 टूल सिखाऊंगा और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टूल्स काफ़ी इजी भी हैं और ये है कि आप उनको यूज़ करके जो है बहुत सारी शेप्स वगैरह आप क्रिएट करके जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं उससे। और आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इरेज़र टूल से। इरेज़र टूल सबको पता है कि ये मिटाता है यानी चीज़ों को, अगर आपका कोई शेप हो या आपने कोई पाथ क्रिएट किया हुआ हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक इसका आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि हमने सबसे पहले एक स्क्वायर क्रिएट किया। अब आप स्क्वायर को देखेंगे तो सिर्फ ये एक विदाउट कलर एक स्क्वायर है कि इसके आपको स्ट्रोक है और कलर जो है इसका वाइट है। अब मैं इस यूज़ करता हूँ इरेज़र टूल। इरेज़र टूल की आप शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, Shift+E है और इरेज़र टूल के साथ सीजर टूल भी है और नाइफ भी है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इरेज़र टूल के बारे में आपको बता दूं। इरेज़र टूल को अगर आप इसका डायमीटर बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप पी के बराबर में जो इसको ब्रैकेट के बटन है इससे ये बड़ा और छोटा होता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट का बटन है उससे ये छोटा होगा और राइट साइड पे जो ब्रैकेट का बटन है उससे ये बड़ा होगा। चले मैं इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। आप देखें यहाँ से मुझे फ़र्ज़ करें कि ये जो इसका पाथ है ये मुझे रिमूव करना है। अगर मैं इस पे इरेज़र टूल यूज़ करता हूँ तो ये देखिए मैंने पाथ तो रिमूव कर दिया, लेकिन इसने फिर से जो है वो पाथ को दूसरी जगह पे ज्वाइन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन पाथ आपको नहीं देगा। आप जैसे इसका पाथ इरेज़र टूल्स यूज़ करके रिमूव करेंगे ये फ़ौरन ही एक दूसरा पाथ क्रिएट करके उस शेप को क्लोज कर देगा। मतलब कि आप जब भी इरेज़र टूल यूज़ करेंगे आपका पाथ जो है या आपका शेप जो है वो ओपन नहीं होगा, वो हमेशा क्लोज करेगा। आप चाहे कितनी भी ज़्यादा इरेज़र टूल यूज़ कर लें ये हमेशा उसको क्लोज पर ही बंद करेगा। ये कभी भी आपको ओपन पाथ नहीं देगा इरेज़र टूल से। इरेज़र टूल के बाद एक और टूल है सीजर टूल। सीजर टूल का भी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से काम करता है। हमने फिर एक स्क्वायर क्रिएट किया, हमने सीजर टूल लिया। अब सीजर टूल अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो ये एक एरर देगा, मतलब कि प्लीज़ यूज़ द सीजर टूल की। सीजर टूल यूज़ करेंगे तो ये एक एरर देगा, ये बोलेगा प्लीज़ यूज़ द सीजर टूल ऑन अ सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट। तो हमें जो है ये सीजर टूल जो है ये एंकर पॉइंट पे यूज़ करना है। तो ये देखें ये एक एंकर पॉइंट था, हमने जैसे कि ये उसका पाथ है हमने उस पर यूज़ किया और इसने एक पाथ बना दिया और हमने दोबारा से यूज़ किया तो इसने इसको कट कर दिया। मतलब कि आप क्लिक करेंगे पाथ पे तो ये एक पॉइंट बनाएगा, आप दूसरा क्लिक जहाँ पे करेंगे फिर ये दूसरा पॉइंट बना के उस पाथ को रिमूव कर देगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। मैंने यहां पाथ पे क्लिक किया, एक इसने पॉइंट बनाया एंकर पॉइंट, मैंने दूसरा क्लिक किया इसने दोबारा एंकर पॉइंट बनाया और इसने पाथ को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा सीजर टूल काम करता है। आपको पहला एंकर पॉइंट देना पड़ेगा स्टार्टिंग का और एंडिंग जहां तक आपको कट करना है। आपने दूसरा एंकर पॉइंट दिया तो फिर ये जो आपका जो पाथ होगा वो कट कर देगा। उसी के बाद तीसरा टूल है नाइफ टूल। नाइफ टूल का भी मैं आपको दिखा दूं, ये थोड़ा डिफरेंटली इनसे काम करता है। इस बार हम जो है वो एक सर्कल शेप ले लेते हैं। मैंने एक सर्कल शेप ले लिया है और ये देखें ये सर्कल शेप है। इसमें इस बार मैं जो है वो एक कलर भी पुट करूंगा। अब ये देखें एक
कलर मैंने इसमें पुट कर दिया है। अब मैं लेता हूं अपना नाइफ टूल। अब मैं इसको कट करूंगा, जैसे आप जो है ब्लेड से जैसे कट करते हैं वैसे ही आप इससे कट करेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ से कट किया, मैंने यहाँ से कट किया, मैंने ये कट किया, ये कट किया, ये कट किया। अब जैसे ही आपने कट कर लिए इसको, तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारी जगहों से कट हो चुका है और ये अलहदा हो चुके हैं जहां जहां से मैंने उसको कट किया है। ये देखें आप, इसने कितने पीसेस बना दिए उसके, जो जो चीज़ें कट की थी। तो नाइफ टूल जो है वो बिल्कुल ब्लेड की तरह काम करता है। ये आप जहां जहां फेरेंगे ये उस चीज़ को वहीं से कट कर देगा, लेकिन ये जॉइन रखेगा जब तक आप अपने शेप को मूव नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने मूव किया, ये 2 पीसेस में कर दिया इसने। अब मैं इस पर दोबारा यूज़ करूंगा। अगर मैंने ये यूज़ किया तो इसने और पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा कि इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल तीनों कट का काम करते हैं, लेकिन डिफरेंटली इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंटली ये काम करते हैं। चलें, एक और आपको और टूल के बारे में बताया जाता है। चलें, आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं मैं। अच्छा, अब जो है, जो इसके बाद जो टूल है वो इरेजर टूल के नीचे एक टूल है स्केल टूल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये इंटरेस्टिंग टूल है। अब मैं कुछ क्रिएट करूंगा आपके सामने, बड़े गौर से देखिएगा कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं। मैंने एक ये बॉक्स लिया है। इस बॉक्स में मैंने एक कलर ले लिया है लाइट सा। अच्छा, अब मैंने इसी के ऊपर एक और मैंने बॉक्स क्रिएट किया है। ये मैंने एक और बॉक्स क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अलाइनमेंट का अगर मसला हो तो आप विंडो के पैनल में जाके ये अलाइनमेंट बार ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे एक पैलेट आपके सामने आ जाएगा। आप देखें, मैंने ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं, मिली हुई नहीं है ये। अब मैं इस पे अलाइनमेंट पे चेक कर सकता हूँ। ये मेरी राइट है। अब मैं इस अलाइनमेंट पे चेक कर सकता हूँ। ये मेरी लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये मेरी मिडिल अलाइनमेंट है और ये राइट साइड पर है। अब मुझे मिडिल पे रखना है तो मैंने मिडिल पे क्लिक कर दिया है। मैं इस बॉक्स की एक और कॉपी लूँगा। मैंने इसको और ऊपर कर दिया और ऑल्ट से ही मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। एक और मैंने कॉपी ली, इसकी यहाँ रख लिया। मैंने ऑल्ट से दोबारा बड़ा कर लिया तो मैंने एक ये शेप क्रिएट कर दिया। अब मैंने इसकी ऑल्ट से एक और कॉपी ली, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया शिफ्ट से एग्जैक्टली और मैंने इसको लग दिया यहाँ पर। एक हमने यहाँ पे लिया था और एक हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखेंगे एक पिलर टाइप जो है वो एक आपके सामने एक शेप बन चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा। ये ग्रुप हो चुका है। अब मैं ऑल्ट की से इसकी एक और कॉपी लूंगा जो मैंने यहाँ रखी है। आप देखते रहिए, देखें अलाइनमेंट की आपको जब तक आप स्मार्ट गाइड्स ओपन रखेंगे तब तक अलाइनमेंट का आपको मसला नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने एक और इसकी कॉपी ले ली है ऑल्ट की से और ये ग्रुप हुआ है। सही है, ये ग्रुप सारी चीज़ें ग्रुप हुई हुई हैं। मैंने एक और इसके ऊपर जो है वो बॉक्स क्रिएट कर लिया है। ये मैंने बॉक्स इसका क्रिएट कर लिया है। आप देखें, ओके मैंने कर दिया है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखें, ये एक हमारे पास जैसे गेट टाइप होता है, गेट होता है एंट्रेंस का, उस टाइप का मैंने एक शेप बना लिया है। इसको मैंने ऑल ग्रुप कर दिया है कंट्रोल जी से, तो ये अब सब एक साथ मूव करेगा। अब देखिए कि स्केल टूल क्या करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केल टूल बिल्कुल इरेजर टूल से नीचे है। स्केल टूल, इसकी शॉर्टकट की है एस। आपने इन सबको सिलेक्ट किया। अच्छा, अब ये देखें, ये पिवट पॉइंट होता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने इसको मिडिल में रखा है
और जैसी मैं मिडिल में रखने के बाद इसको ऑल्ट की प्रेस करूंगा, मैं इसकी एक कॉपी लूंगा। शिफ्ट की भी आप प्रेस रखिएगा ताकि इसकी अलाइनमेंट सही रहे। और जैसी मैं इसको यहाँ पे आपने कॉपी लेके छोड़ा तो एक ऐसा आपके पास एक और शेप बन जाएगा। और आपको पता है कि कंट्रोल डी क्या करता है, कंट्रोल डी जो है उसकी लास्ट जो हमने काम किया होता है उसको रिस्टोर करके रखता है, वो आप दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से हमने, आप अगर ये देखेंगे तो एक कॉरिडोर टाइप बन चुका है ये। हमने सिर्फ एक पिलर बनाया था, उसकी कॉपी की थी, उसके ऊपर एक बार लगाई और उसके बाद हमने स्केल टूल लिया। स्केल टूल का पिवट पॉइंट हमने बिल्कुल मिडिल में रखा। उसके बाद जो है हमने ऑल्ट की दबा के एक शॉर्ट कॉपी ली है उसकी, और फिर हमने कंट्रोल डी दबाया तो ये सारा रिपीट हो गया। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद इस बॉक्स को मैं जो हो वो वाइट कलर कर देता हूं। हमारे पास बॉक्स है और स्ट्रोक आ रहा है। अब मैंने दोबारा से स्केल टूल सेलेक्ट किया और मैंने उसका पिवट पॉइंट जो है वो यहां पे रखा है। अब आप देखें मिडिल में नहीं रखा, मैंने यहां पे रखा है। और अब जो है मैं उसकी ऑल्ट से एक कॉपी ले रहा हूं, शिफ्ट भी मैंने क्लिक कर दिया है ताकि एग्जैक्टली स्क्वायर आए। और मैंने ये कॉपी ली है और ये देखिए जहां आप उसका पिवट पॉइंट रखेंगे वहीं पे ये जो है वो उसकी कॉपियां बनाता हुआ जाएगा। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग टूल है, इसको यूज कीजिएगा। बहुत सारी जहां पे आप पिवट पॉइंट इसका रखेंगे वहां पे ये, वहां से ये जो है वो शॉर्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि वहां से ही ये साइजिंग करना स्टार्ट करेगा। वो इसको मिडिल पॉइंट लगेगा जहां भी आप इसका पिवट पॉइंट सेट करेंगे। तो ये आपने देखा ये स्केल टूल था। स्केल टूल के बाद जो है वो एक शेयर टूल है, इसका भी मैं आपको बता दूं। शेयर टूल क्या करता है, हमने एक स्क्वायर क्रिएट किया, स्क्वायर को हमने अगर इसको यूज किया, शेयर टूल को हमने यूज किया तो ये देखिए ये इस तरीके से इसको बेंड करेगा। जैसे ही हमने इसका कोई एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया तो ये उसे बेंड करना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी थोड़ी एक और मिसाल दे देता हूं मैं आपको। अगर ये हमने एक स्क्वायर क्रिएट किया हुआ है, इसका मैं एक कॉपी लेता हूं, कंट्रोल डी से हम इसकी एक और कॉपी इस ले लेते हैं। और फिर मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, मैंने ऑल्ट की से इनकी और कॉपी ले ली और एक और रॉ क्रिएट कर दी। अब जो है अगर मैं इसके टॉप कॉर्नर्स जो हैं उनको सिलेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ टॉप बार के, और मैं अपना शेयर टूल सिलेक्ट करता हूं और मैंने इसका पिवट पॉइंट जो है वो यहां पे रखा है। जैसे हमने स्केल टूल में देखा था पिवट पॉइंट, वैसे शेयर टूल में भी होता है। और अब मैं अगर इसको मूव करूंगा तो ये देखिए पिवट पॉइंट एक ही है और ये सबको जो है ये वहीं से ही मूव करेगा। ये देखिए अगर मैं यहां पे ले आता हूं तो ये पिवट पॉइंट पे ही कनेक्ट करेगा। तो ये आपने देखा कि ये पिवट पॉइंट पे ही कनेक्ट कर रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं सारे बॉक्सेस सिलेक्ट कर लेता हूं फिर देखिए क्या होता है। मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया और ये देखिए अगर मैं इनको कलर कर दूं तो आप ये देखिए ये इस तरीके का शेप जो है वो क्रिएट करता है, क्योंकि इसको आपको पिवट पॉइंट देना होता है। ये उसी पिवट पॉइंट पे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है शेयर टूल। ये जो है ये इसमें भी पिवट पॉइंट का काम होता है जैसे स्केल टूल में होता था, और ये भी पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करता है। अब मैं आपको इसका थर्ड टूल दिखा देता हूँ, रीशेप टूल। रीशेप टूल क्या करता है, अब आप ये देखिए कि मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है और देखिए रीशेप टूल,
अब मैं दिखा दूं कि रीशेप टूल क्या करता है। अब मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है, ये देखें। अब मुझे जो है वो यहाँ से अगर मुझे कर्व चाहिए हो तो मुझे कर्व के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। मैं अगर नॉर्मली अगर कर्व चाहिए हो तो मैं पेन टूल से एक एंकर पॉइंट लूँगा, फिर मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस पर जाऊँगा और फिर जो है वो मैं उसको बेंड करूँगा। फिर बेंड करने के बाद जो है वो ये मैंने बेंड किया इसको, और फिर मैं उसके बाद जाके फिर एंकर पॉइंट टूल पे जाऊंगा, फिर एंकर पॉइंट टूल से उसको कर्व दूंगा। तो मैंने ये 3-4 टूल्स को यूज करके मैंने इसको कर्व दिया है। इसी का आसान तरीका ये है कि अगर आप रीशेप टूल अगर आप यूज करते हैं और आपने रीशेप टूल यहां सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके एक पाथ बता दिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कि मुझे कौन सा पाथ जो है वो मुझे कर्व करना है। फिर आपने रीशेप टूल सिलेक्ट किया और फिर देखिए ये जो काम मैं 3 से 4 टूल सिलेक्ट करके कर रहा था वो रीशेप टूल ने एक ही सिलेक्शन में कर दिया है। तो जितना आपको कर्व करना है उतना आप कर्व कर सकते हैं। मुझे सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पाथ मुझे कर्व करना है, और रीशेप टूल उसको कर्व कर देगा। मुझे पाथ सिलेक्ट करना है, मैंने यहां से आके ये पाथ सिलेक्ट किया, रीशेप टूल सिलेक्ट किया और रीशेप टूल ने उसको कर्व कर दिया। तो आपने देखा कि रीशेप टूल कैसे काम करता है, शेयर टूल कैसे काम करता है, स्केल टूल कैसे काम करता है। ये टूल्स भी हैं जिनसे आप बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगले टूल पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, आप उसका साइज ऑलरेडी दे चुके हैं और आप अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है, यानी मेरे पास स्पेस छोटी पड़ रही है। और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, पेज में ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक टूल है आर्टबोर्ड टूल, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+O। उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट हो जाएगा और आप ऊपर देखिए कि आपके पास साइजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो साइज आपको चाहिए वो आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए साइजेस के अलावा जो है आपको पोर्ट्रेट चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए। अब देखिए हम अभी लैंडस्केप पे काम कर रहे हैं, मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया तो ये पोर्ट्रेट हो गया। और इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप, इसका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इसकी वर्थ, हाइट अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप डॉक्यूमेंट ओपन कर लें तो उसके बाद डॉक्यूमेंट का साइज या उसकी विड्थ और हाइट नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टबोर्ड टूल अवेलेबल है आपके पास, जिससे आप जो है इसकी बाद में भी साइजिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक छोटा सा टूल बता दूं, ये है लाइन सेगमेंट टूल, और इसमें बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो कि काफ़ी छोटे मोटे काम के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। लाइन सेगमेंट टूल जो है आपको पता है लाइन ही स्केच करेगा। जैसे कि शिफ्ट दबा के आप लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगी, आप कहीं भी लाइन खींचें अगर शिफ्ट दबा के तो वो आपको स्ट्रेट लाइन ही देगा। ये देखिए मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है और ये स्ट्रेट लाइन। वैसे भी आप बगैर शिफ्ट के भी करें तो आपको वो ऐसी लाइंस जो है वो देता रहेगा। और इसका ये फायदा ये है कि सिर्फ लाइंस नहीं है, अगर इस पे आप पेन टूल यूज करना चाहें, क्योंकि ये एक ओपन पाथ है, और अगर आपने पेन टूल से इसके एंकर पॉइंट पे आके क्लिक करा तो ये वहीं से कंटिन्यू करेगा। ये देखें मैंने लाइन स्केच की, मैंने उसके एंकर पॉइंट पे पेन टूल से क्लिक किया और इसने वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया पेन टूल को। और ये एक शेप भी बना सकता है। ये देखिए एक शेप भी क्रिएट हो गया हमारा सिर्फ लाइन सेगमेंट टूल को यूज करते हुए। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, कभी कभार यूज करने में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आर्क टूल है। आर्क टूल जो है वो सिर्फ आर्क के काम आता है। ये देखें ये आर्क ही क्रिएट करेगा, कर्व्स क्रिएट करेगा। ये जैसे कभी कभार हमें ग्राफ में ज़रूरत पड़ती है
तो अगर आपको ग्राफ क्रिएट करने हो तो वो इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आर्क टूल है, इसका काम है ये आर्क क्रिएट करता है। और इसमें भी वही एडवांटेज है आपको कि अगर आप इसके एंकर पे आकर आप पेन टूल से क्लिक करेंगे तो आप पेन टूल से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके बाद का ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास स्पाइरल टूल है। स्पाइरल टूल क्या है, ये देखें कि स्पाइरल नुमा शेप क्रिएट करता है ये, और इस शेप में जो है वो एंकर पॉइंट ऑलरेडी है, तो उस एंकर पॉइंट को आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको मूव कराना चाहा तो मूव भी कर सकता हूँ, इसको मैं कर्व देना चाहता हूँ तो कर्व भी दे सकता हूँ। तो ये भी एक ओपन पाथ और एक शेप का मिक्सचर है, यानी ये है तो ओपन पाथ लेकिन लगता शेप की तरह है, और इसमें भी एंकर पॉइंट्स हैं जो कि आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसी सेगमेंट में देखें तो रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है। ये ग्रिड में रेक्टेंगुलर देता है आपको, वरना आपको ग्रिड बनानी है तो वैसे भी आप बना के ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बनी बनाई ग्रिड्स आपको प्रोवाइड करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बनी बनाई ग्रिड का मतलब ये नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके भी पॉइंट आ रहे हैं जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो उसके बाद पोलर ग्रिड टूल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। पोलर ग्रिड टूल क्या करता है, वो भी एक शेप क्रिएट करता है, उसमें भी बीच में जो है वो आपको एंकर पॉइंट नजर आएंगे, और इससे भी आप शेप को चेंज कर सकते हैं। चाहे आप कर्व देना चाहें तो कर्व भी दे सकते हैं आप, और अगर इसको आप मूव कराना चाहें तो इसको मूव भी करा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने देखी, हमने बहुत सारे शेप डिफाइन किए, बहुत सारे मैंने टूल्स आपको ऐसे बताए जिससे बहुत डिफरेंट चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और आप देखें कि मैंने आपको इसमें जो बताया, जैसे स्केल टूल मैंने आपको बताया और इरेजर टूल के मैंने आपको ऑप्शन बताए, सब टूल भी मैंने बताए, सीजर और नाइफ टूल। तो इन सबको अगर आप ट्राई कीजिएगा, शेप बना के उसकी शेप किस तरीके से कट करके आप उसके अलग अलग क्रिएट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ओपन पाथ बना सकते हैं और ओपन पाथ को क्लोज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आप जो है वो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो इंशाल्लाह और बेहतरी होगी। अगली वीडियो में आपके सामने कुछ नए टूल्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।